नमस्कार दोस्तों, रश आवर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिल्य। दिल्ली एमसीडी पर एक बार फिर बीजेपी का कब्जा हो चुका है 2 साल के बाद। 2 साल पहले बीजेपी एमसीडी में हार गई थी, लेकिन आज एक बार फिर दिल्ली एमसीडी पर बीजेपी का प्रत्याशी तैनात हो चुका है, यानी वो जीत चुका है। आम आदमी पार्टी जो विधानसभा चुनाव में भी हार गई थी, 2 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, 2 टर्म आम आदमी पार्टी को मिले थे, लेकिन आम आदमी पार्टी की तीसरी बार हार हो गई। उसका मुख्यमंत्री नहीं बन पाया और उसका खामियाजा देखिए कि आम आदमी पार्टी की विधानसभा में चुनाव में हार होती है, वहीं उसके ठीक बाद हुए दिल्ली एमसीडी के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी वैसे तो अपना प्रत्याशी उसने नहीं उठाया। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को ये कहीं ना कहीं मालूम था कि जो है वो अपना कैंडिडेट नहीं जीता पाएंगे। ऐसे में आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी नहीं था, कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा इस चुनाव में, लेकिन बीजेपी की जीत हुई, जिसमें राजा इकबाल सिंह बीजेपी के प्रत्याशी एमसीडी में है, यानी वो चुनाव जीत गए हैं। अब आप समझिए कि विधानसभा के चुनाव होते हैं, उसमें आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से हारती है, बीजेपी को सत्ता मिल जाती है, उसका मुख्यमंत्री बन जाता है, यानी कि रेखा गुप्ता सीएम बन जाती है दिल्ली की। लेकिन उसके ठीक बाद जो एमसीडी का चुनाव होता है, उसमें एक तरह से आम आदमी पार्टी खत्म ही होगी, उसने अपना प्रत्याशी भी नहीं उतारा। ऐसे में आप क्या समझ सकते हैं कि क्या विपक्ष की भूमिका दिल्ली में बिल्कुल नदारद होती जा रही है, या सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही फाइट बची है? क्योंकि एक वक्त था 2013 के बाद कांग्रेस कहीं नहीं थी, कांग्रेस की मुख्यमंत्री थी पहले 2013 के पहले तक शीला दीक्षित, लेकिन उसके बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में चुनावी रण चल रहा था। लेकिन अब आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं निकलती हुई दिखाई दे रही है। उसका एक अलगाव सा हो चुका है दिल्ली से। अरविंद केजरीवाल भी अब दिल्ली में नहीं दिखाई देते हैं। ऐसे में अब हम मान सकते हैं कि दिल्ली में अब फाइट बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में रहेगी आने वाले वक्त में भी, क्योंकि एमसीडी जैसे चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी अपना प्रत्याशी तक नहीं उतार रही है, तो ऐसे में हम मान सकते हैं कि एमसीडी के चुनाव में अगर नहीं उतार रही, उसको अगर लग रहा है कहीं ना कहीं कि हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो वो विधानसभा चुनाव, आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा जो 2023 में होगा, उसके पहले लोकसभा का चुनाव होगा, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी क्या फाइट कर पाएगी? क्या वो इन चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेगी? ये बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि एमसीडी में तो कम से कम आम आदमी पार्टी को अपना प्रत्याशी उतारना चाहिए था।